हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2022 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। आज मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको कभी नहीं करना है। ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और अगर ये गलतियां नहीं करोगे तो आप भी 90% मार्क अचीव कर सकते हो। पेपर देने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखना, और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखकर जाना। वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, कॉपी लिखते समय आप ये 5 गलतियां बोर्ड एग्जाम में मत करना, क्योंकि ये 5 गलतियां, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सारा कुछ लिख दिया, लेकिन अगर आप ये गलतियां करोगे तो आप लोगों का नंबर जरूर कट होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक गलतियों के बारे में समझते हैं। पहला नंबर आप लोग समझो, जो कि पहला नंबर गलती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखो, आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जैसे आपका नीले पेन एंड काले पेन, इसी 2 पेन का उपयोग करना है, और जो आपका जैसे लाल है, हरा पेन है, इन सब का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। कलरदार पेन का उपयोग आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है। देखो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी दी जाएगी, और आप लोगों को सबसे पहले एक तरफ स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, ब्लैक स्केच की सहायता से। ठीक है, आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। फिर आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जैसे आपका कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या हो। जैसे हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। तो अब आपको यहां देखो परिभाषा डालना है और अंडरलाइन कर लेना है। और देखो, मैंने केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज किया है। देख सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या मैंने ब्लैक से डाला है, अच्छे से अंडरलाइन ब्लैक से किया है। हास्य रस मैंने ब्लैक से किया है। ठीक है, और इसका अंडरलाइन भी मैंने ब्लैक से किया है। मेन पॉइंट देखो, और परिभाषा मैंने ब्लैक से डाला है, फिर मैंने इसको ब्लू से लिखा है अच्छे से। इसका परिभाषा मैंने अच्छे से लिखा है नीले पेन से। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसा लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर एक भी मार्क नहीं काटेगा। ये गलती आपको नहीं करना। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। कलर पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिख कर आते हो तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में, और 90% मार्क आप बहुत आसानी से ला सकते हो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर गलती। दूसरे नंबर गलती जो है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज। ठीक है, जैसे आपका जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, इसके फर्स्ट पेज में काट पीट एवं गलत उत्तर कभी मत लिखें। ठीक है, जैसे आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसके जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज में आप काट पीट और गलत उत्तर बिल्कुल ना लिखो, क्योंकि फर्स्ट पेज को एग्जामिनर बहुत ही अच्छे से चेक करता है। और जब अगर आप सही सही लिखोगे फर्स्ट पेज में तो आप लोगों को ज्यादा मार्क मिलेगा। शुरुआत के 2-3 पेज आप बिल्कुल भी गलती ना करो, उसको आप अच्छे से हैंडराइटिंग से, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप पहले ही आप अच्छे से हैंडराइटिंग लिखोगे और बीच में आप लोग काट पीट नहीं करोगे तो आप लोगों को फुल मार्क मिलेगा। जैसा कि देख सकते हो, इसमें मैंने कुछ भी काट पीट नहीं किया है, अच्छे से लिखा है शुरू से लेकर लास्ट तक। देख सकते हो बीच में कहीं भी काट पीट नहीं है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखना। ठीक है, यहाँ बीच बीच में। और आप लोग ध्यान रखना, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छी होने के लिए आप लोग देखो थोड़ा थोड़ा गैप देना, न ज्यादा बड़ा लिखना, न ज्यादा आप लोग छोटा लिखना, न ज्यादा सटाकर लिखना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना गैप देकर। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छी अपनी हैंडराइटिंग लगेगी। ठीक है, और हैंडराइटिंग अच्छी से लिखना। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी आपको काट पीट नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट पेज में काट पीट करोगे तो आप लोगों का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को दूसरे नंबर गलती आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां आप लोग देखो, आप लोगों को क्लासरूम में परीक्षा देते समय, ये हमारा तीसरा नंबर है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें। आपको अटेंडेंस शीट जो दिया जाता है उसमें अपना अटेंडेंस जरूर भरें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना अटेंडेंस भूल जाते हैं भरना, तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आप अटेंडेंस नहीं भरोगे तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने पेपर दिया है या नहीं। और हस्ताक्षर आप लोग जरूर करें। और आप लोग एक बात याद रखना कि आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है
उसका अगर आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके हर एक पेज में अपना रूल नंबर लिख दो। जैसे यहाँ आप लोग नीचे अपना रूल नंबर लिख दिया करो, ठीक है, यहाँ आप लोग अपना रूल नंबर लिख दिया करो ताकि लगे हाँ कि इस रूल नंबर से जिसकी कॉपी है हर पेज में लिखोगे तो आपका कॉपी बिल्कुल सेफ रहेगा। ओके, रूल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रूल नंबर लिख देना ताकि आप लोगों का सारा अच्छे से रहे कॉपी जितना आप लिखोगे। और यहाँ आप लोग ये ध्यान देना, और आप लोग जो अटेंडेंस सीट है उसमें अपना अटेंडेंस जरूर भरना है। जैसे जब आप अटेंडेंस भर दोगे तो ये पता चलेगा हाँ पेपर देने आए हैं ये विद्यार्थी, उपस्थित हैं। और हस्ताक्षर आपको जरूर करना है। और आपको जब जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया जाएगा तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, तो आप लोग बहुत तेजी से करना ना स्टार्ट कर देना। 15 मिनट आप उस पेपर को ध्यान से पढ़ना। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि उसको पढ़ते नहीं है। आपको 15 मिनट उस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जब आप उस कुल प्रश्न पत्र को पढ़ लोगे फिर आप देखो आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर आप कर सकते हो। 70 मार्क का पेपर रहेगा तो आप कितना नंबर जानते हो, ठीक है। 100 मार्क का पेपर है तो आप कितना नंबर जानते हो। पहले ही आप अपने आप को देख लो कितना नंबर मुझे आता है, फिर आप उसको करना स्टार्ट करो, फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट पेज में आप धीरे धीरे लिखना, अच्छे से हैंड राइटिंग रहे। फर्स्ट पेज में आप थोड़ा धीरे धीरे लिखना ताकि आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहे, काट पीट बिल्कुल भी ना हो, तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छा मार्क देगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जो आपको गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, ये गलती तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये गलती कर देते हैं, भाई ये गलती आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखो। जैसे जो आपका प्रश्न है जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखो, ठीक है। फालतू चीजें मत लिखो, ठीक है। उसी का उत्तर लिखो, और उत्तर में यह सारी चीजें बिल्कुल ना लिखो। देखो अगर आप ये सारी चीजें उत्तर में लिखोगे तो भाई एग्जामिनर को कैसे लगेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गालियां लिख देते हैं, गालियां लिखोगे तो भाई कैसे चलेगा, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाए तो अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप लोग सादी मत छोड़ के आओ, उसके जगह पर आप कोई ना कोई आंसर जरूर लिख के आओ, चाहे आप दूसरे ही क्वेश्चन का आंसर लिख दो। मतलब जब लिखोगे तब एग्जामिनर देगा नंबर। अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो आपको एग्जामिनर क्या देगा, 0 मार्क देगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह पर आप थोड़ा बनाकर लिख दो। आप कुछ लिख कर आओगे तो आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क देगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क कुछ तो देगा। और अगर आप बिल्कुल खाली छोड़कर आओगे तो ऐसे कट करके आपको 0 मार्क देगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कुछ लिख दो, किसी का आंसर लिख दो, लेकिन ये सारी चीजें मत लिखो, गालियां मत लिखो, ठीक है। गाली और जैसे गालियां, और यहां आप लोग जैसे ये आप लोगों का कसम है, गलत शब्द है, इन सारी चीजों का आप प्रयोग मत करो, ठीक है। ये सारी चीजें आप मत लिखो, क्योंकि ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपके पेपर का इंप्रेशन खराब हो जाएगा और एग्जामिनर आपको कभी भी मार्क नहीं देगा, ठीक है। आप सही तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखो जैसा मैंने लिखा है। आप लोग जैसे आपको परिभाषा आता है तो आप लोग अच्छे से ऐसे लिख डालो। परिभाषा आता है आपको पूरा परिभाषा लिखना है, ठीक है। मेन लाइन को आपको ब्लैक से लिखना है। जैसे इसका अस्थायी भाव हास है तो मैंने इसे ब्लैक से लिखा क्योंकि एग्जामिनर का नजर इस पर जाएगा। स्पष्टीकरण मैंने लिखा है, देख सकते हो स्पष्टीकरण मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हैं मेन पॉइंट, एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये मेन रीजन होता है कि आप अच्छे से लिखो, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, आप लोग अंडरलाइन करो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो एग्जामिनर खुद ब खुद आपको फुल मार्क दे देगा। तो ये सारी होते हैं आपकी अच्छी चीजें, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आप लोगों का 5वां नंबर जो गलतियां हैं ये आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रख देते हैं। तो वो पैसे रखने से आपको मैं ये कह सकता हूं 101% की एक भी मार्क आपको नहीं दिया जाएगा। जितना लिखोगे उतना का ही मार्क दिया जाएगा, बाहर से आपको मार्क नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपए का नोट रख देते हैं, 200 का, 2000 का। भाई ये सारी चीजें आप क्यों करते हो? आपके माता पिता मेहनत करके कमाते हैं और आप नहीं पढ़ते हो। भाई कहे तो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, कह दो मुझे नहीं पढ़ना है तो आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। अब आप कहते भी नहीं हो, उनके पैसे भी खर्च करते हो, पैसे ले जाते हो, प्रश्न पत्र में रखते हो, ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान होता है। भाई ना पढ़ना हो तो ना पढ़ो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो भाई जी लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तैयारी कर लो, कुछ तैयारी कर लोगे तो आपको वहां मिल जाएगा मार्क। मैं आप लोगों के लिए बहुत मैराथन क्लास लाने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट में आप 90% लाओगे क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये 5 गलतियां आप अवॉइड करो।
अपनी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना ये 5 गलतियां, वरना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसा लिखना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। ये 5 गलतियां आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया कि आपको पेपर आपका बहुत ज्यादा नजदीक है और अगर आप पेपर देने जाओ तो ये 5 गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में कभी मत करना। रूल नंबर याद रखना, आपको हर एक पेज में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और आप लोग जैसे आप लोग अपना जो मतलब सारी चीजें ले जाना, ठीक है। आप लोग एक भी चीज भूलना मत, सारी चीजें आधार कार्ड भी ले जाना, ठीक है। और आप लोग अच्छे से जाना, डरना मत, वहां एग्जामिनर से आपको नहीं डरना है, आपको बिना डर के लिखना है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है सारी चीजें आएंगी, मेहनत करो और आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ओके। और बोर्ड एग्जाम की देखो ये आप लोग ये ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा। यहां देखो जैसे मैं यहाँ हाश रस डाला है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये सारी चीजें एग्जामिनर का मेन पॉइंट होता है। मैंने परिभाषा डाला है, परिभाषा आपको अच्छे से ब्लू पेन से लिखना है, हैंड राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है जैसा मैंने हैंड राइटिंग लिखा है, ठीक है। यहां मैंने देखो उदाहरण भी लिख दिया है एक अच्छा सा, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दिखारे गौतम तीये तरी तुलसी सु कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, ऐसा मैंने। और स्पष्टीकरण यहां से आपका पूरा ये क्लियर हो जाता है। ऐसे अगर आप क्लियर कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क जरूर मिलेगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।